हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं द क्लेवर फार्मर, यानी क्लेवर चतुर या चालाक, फार्मर किसान यानी चालाक फार्मर। क्लास 5 सरल हिंदी अनुवाद लेसन 6 है। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसमें आपको पढ़ने में कोई असुविधा या कोई समस्या नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं और पढ़ा भी सकते हैं। हमने देखा है सभी बच्चों को पढ़ने में प्रोनाउंस करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए इस वीडियो में प्रोनाउंस के साथ और छोटा छोटा वाक्य करके पढ़ाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझने में या पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो और आप आसानी से ये छोटा छोटा पैराग्राफ पढ़ेंगे 1 दिन या 2 दिन, तो आपको बहुत ही आसानी से 2-4 दिन में लेसन पूरा बहुत ही आसानी से पढ़ना आ जाएगा। और इस कहानी में एक चालाक किसान के बारे में बताया गया है, जो खेत लेता है, जहाँ पर सीढ़ीदार खेती होता है, पहाड़ी में खेत लेता है। वह खेती करने के लिए वहाँ पे हल चलाता है, तो एक बड़ा आदमी आता है, उससे बातें करता है और उसको बोलता है या तो मेरा है। तो देखिए इस कहानी में क्या बताता है वह फार्मर, फिर क्या कहता है। तो चलिए लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप तक अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए लेसन शुरू करते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह एक चतुर किसान की कहानी है, यानी जिसका किसान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि दिस इज अ स्टोरी। स्टोरी मतलब कहानी होता है। ऑफ अ क्लेवर, क्लेवर यानी चतुर, चालाक, फार्मर किसान। यह एक चतुर किसान की कहानी है। हु लिव्स ऑन द हिल साइड, जो पहाड़ी पर मतलब पहाड़ी पर रहता है, यानी लिव्स रहना, हु जो, हिल साइड पहाड़ी, पहाड़ी के बगल में या पहाड़ी पर रहता है। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर किसान टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती करते हैं। टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ीदार। जैसे सीढ़ीदार पहाड़ी पे तो लोग सीढ़ीदार ही खेती करेंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लेन रहता नहीं है। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर हिल साइड, एक बार एक किसान ने पहाड़ी के पास खेत खरीदा, यानी एक किसान पहाड़ी के पास ही खेत खरीदा। ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलक्स, बुलक्स माने बैल, पेयर मतलब जोड़ी, बॉट मतलब खरीदा। तो फिर उसने बैलों की एक जोड़ी खरीदी। पहले तो किसान जो है खेत खरीदा, खेत खरीदने के बाद उसने एक जोड़ी बैल खरीदा ताकि वह खेती कर सके। और देखते हैं आगे किसान क्या करता है। एंड बिगन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली। बिगन मतलब शुरू किया, प्लाउइंग मतलब हल जोतना, जैसे खेत जुताई करना। फील्ड मतलब खेत होता, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, यानी एंड बिगन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और खुशी से अपने खेत की जुताई शुरू कर दी। किसान ने खेत खरीदा, फिर बैल खरीदा और खुशी खुशी वह खेत की जुताई करने लगा। हार्डली हैड ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन अ टॉल मैन, मुश्किल से उसने आधे खेत की जुताई की थी कि एक लंबा आदमी आया। व्हेन अ टॉल मैन एंड क्राइड आउट एंग्रीली, कि एक लंबा आदमी आया और गुस्से से चिल्लाया। यानी जब वह अपने खेत की जुताई कर रहा था, तभी एक आदमी आया और चिल्लाने लगा, हे यू देयर माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। हे मेरा घर इस पहाड़ी की तलहटी में है, यानी इस पहाड़ी के नीचे मेरा घर है। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, आप मेरी छत पर क्या कर रहे हैं। यानी वह पहाड़ी के नीचे रह रहा था, और किसान जो है पहाड़ी के ऊपरी भाग में जुताई कर रहा था। वह बोल रहा, मेरे छत पर तुम क्या कर रहे हो।
वह लंबा आदमी किसान के ऊपर गुस्सा होता है तो किसान कहता है, प्लीज डू नॉट एंग्री, बी कॉम, रिप्लाइड द फार्मर। किसान कहता है कृपया क्रोधित ना हो, शांत हो जाएं। किसान ने जवाब दिया। ही सेड फर्दर, उन्होंने आगे कहा, यानी किसान ने आगे फिर कहा, आई एम प्लाविंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं बीज बोने के लिए खेत जुताई कर रहा हूँ, यानी उसमें बीज बोने के लिए खेत की जुताई कर रहा हूँ, आप गुस्सा नहीं होइए, शांत रहिए। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा। अब किसान उस लंबे आदमी से कह रहा है, व्हेन आई ग्रो द क्रॉप, जब मैं फसल उगाऊंगा। आई शेल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, मैं हर साल अपनी फसल को आपके साथ साझा करूंगा, यानी अपनी फसल जो भी मैं फसल उगाऊंगा उसको आपको आधा दूंगा, यानी आपसे बंटवारा करूंगा, आपको बांट कर दूंगा। 1 ईयर यू टेक व्हाट ग्रोस बिलो द ग्राउंड, एक साल जो जमीन के नीचे उगता है ले लेना, यानी उस लंबे आदमी से किसान कह रहा है कि एक साल आप जो जमीन के नीचे उगेगा उसको ले लेना। एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रो अबो द ग्राउंड, और अगले साल जो जमीन के ऊपर उगता है ले लेना। द टॉल मैन वाज प्लीज, लंबा आदमी खुश था, यानी लंबा आदमी खुश हुआ क्योंकि उसे बिना कुछ मेहनत किए हुए आधा मिल रहा है, किसान देने के लिए बोल रहा है, तो लंबा आदमी बहुत खुश हुआ। लेकिन वह किसान की चालाकी के बारे में नहीं जान रहा था। आगे देखिए किसान क्या चालाकी करता है और किस तरीके से उसको मूर्ख बना देता है। He had no idea of the farmer's plan of fooling him, उसे किसान की मूर्ख बनाने की योजना के बारे में कुछ पता नहीं था, यानी जो लंबा आदमी था उसे कुछ नहीं पता था कि किसान उसे मूर्ख बना रहा था। द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोव्ड व्हीट, पहले साल किसान ने गेहूं बोया। ही टुक ऑल द व्हीट एज इट ग्रो अबो द ग्राउंड, जमीन के ऊपर उगने के कारण उसने सारा गेहूं ले लिया, यानी लंबे आदमी से प्रॉमिस किया था, उससे वादा किया था कि पहले साल जो ऊपर उगेगा मैं ले लूँगा और ज़मीन के नीचे जो उगेगा उसे तुम ले लेना। तो गेहूं तो ऊपर उगता है इसलिए वह पूरा ले लिया। एंड गिव द रूट्स टू द टॉल मैन विच वर बिलो द ग्राउंड, और जड़ें ज़मीन के नीचे होने के कारण लंबे आदमी को दे दी, क्योंकि वादा के मुताबिक देखा जाए तो उसने आदमी ने कहा था कि तुम नीचे का ले लेना, तब नीचे तो जड़ें थी तो जड़ें किसान उस लंबे आदमी को दे दिया। द टॉल मैन गोट एंग्री, अब लंबा आदमी गुस्सा हो गया, उसे कुछ नहीं मिला तो वह गुस्सा हो गया। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम, उसने किसान से कहा कि अगली बार ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबो द ग्राउंड, वह जमीन के ऊपर उगने वाला हिस्सा लेगा, यानी वह गुस्सा हो गया और गुस्से में किसान से कहा कि अगली साल जो जमीन के ऊपर उगेगा वही मैं लूँगा, उसे ही मुझे देना। द फार्मर एग्रीड, किसान सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रो ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली, अगले साल किसान ने मूंगफली उगाई। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी, जब फसल तैयार हो गई, यानी अगले साल किसान ने चालाकी से मूंगफली उगाई और जब मूंगफली तैयार हो गई, द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंड नट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, जमीन के नीचे उगने के कारण किसान ने सारी मूंगफली ले ली, यानी अब वादा के मुताबिक जो वादा किया था लंबा आदमी ने कि जो ऊपर उगेगा उसे मैं ले लूँगा, ज़मीन के नीचे वाला भाग तू ले लेना। तो उसने मूंगफली लगाया था, तो मूंगफली तो नीचे होती है और किसान को मूंगफली अपना ले लिया, तो उस लंबे आदमी को क्या मिला? द पुअर टॉल मैन गोट ओनली द लीव्स विच वर अबो द ग्राउंड, बेचारे लंबे आदमी को ज़मीन के ऊपर के पत्ते मिले। अब ज़मीन के उस बार तो जड़ मिली थी, इस बार मूंगफली के जो डंठे पत्ते थे वो मिले। इन दिस वे द टॉल मैन वाज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन,
इस तरह लंबे आदमी को किसान द्वारा फिर से मूर्ख बनाया गया, यानी किसान ने दोबारा फिर उसे मूर्ख बना दिया। तो इससे हमको सीख यह मिलती है, क्लेवरनेस इज नॉट विजडम, यानी चतुराई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि लंबा आदमी अपनी चतुराई दिखा रहा था और किसान ने उसके साथ चालाकी दिखा दी, और इसी प्रकार से किसान ने उस लंबे आदमी को मूर्ख बना दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको बहुत ही भली भांति से समझ में आ गई होगी। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपके नए उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।